टीआरपी बटोरने के लिए टीवी चैनलों ने सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जिस तरीके की रिपोर्टिंग अपने मातहत पत्रकारों से करवाई है, उसके खिलाफ अब आवाज़ उठने लगी है। रिया सही है या गलत, इन सब का फैसला अदालत करेगी, लेकिन टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर रिया और उसके परिवार को अपराधी साबित करने पर तुले कुछ नामी गिरामी पत्रकारों को उनके ही रिपोर्टर्स ने आईना दिखा दिया है। ऐसे ही एक महिला पत्रकार जिनका नाम शांता श्री सरकार है, उन्होंने अपने चैनल पर रिया के खिलाफ एजेंडा पत्रकारिता करने का आरोप लगाते हुए इससे अपना फिंड छुड़ा लिया है। शांता श्री सरकार रिपब्लिक चैनल में प्रिंसिपल क्रॉसपोंडेंट थी। शांता श्री ने ट्विटर पर जो कुछ लिखा है उसे लोग रिट्वीट कर रहे हैं और उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। शांता श्री लिखती हैं, मुझे पत्रकारिता में सच को सामने लाने की बात सिखाई गई थी। सुशांत मामले में मुझसे सारी बातों की जानकारी लाने के लिए कहा गया, सिर्फ सच को छोड़कर। जांच के दौरान मुझे दोनों परिवारों के करीबी सूत्रों से पता चला कि सुशांत डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन यह मेरे चैनल के एजेंडे को सूट नहीं करता था। शांता श्री ने आगे और लिखा कि मुझसे इस मामले में पैसे के लेन देन को लेकर जांच करने को कहा गया, लेकिन रिया की अकाउंट डिटेल्स जो जानकारी मुझे मिली वो मेरे चैनल यानी रिपब्लिक द्वारा सुशांत के पैसे में हेरा फेरी को लेकर चलाई जा रही खबरों से पूरी तरह उलट थी। इस पूरे मामले के दौरान कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें टीवी चैनलों के पत्रकारों ने रिया के अपार्टमेंट की ओर जाने वाले लोगों को बुरी तरीके से घेर लिया। इसमें एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का वीडियो खूब वायरल हुआ। शांता श्री ने अपने अगले ट्वीट में इसे लेकर भी बात कही है। उन्होंने देखा कि उनके साथ पत्रकार रिया के अपार्टमेंट की ओर जाने वाले किसी भी शख्स का उत्पीड़न कर रहे थे। शांता श्री के मुताबिक ऐसे पत्रकारों ने ये सोचा कि चिल्लाना और एक महिला के कपड़े खींचकर चैनल में उन्हें पहचान दिला देगा। शांता श्री लिखती हैं कि वह इन सब से बेहद परेशान थीं कि किस तरह खबर को गलत ढंग से रिपोर्ट किया जा रहा है और एक महिला को सरेआम अपमानित किया जा रहा है। शांता ने यह भी लिखा कि उन्हें एक तरफा स्टोरी नहीं लाने की सज़ा लगातार काम करने के रूप में दी गई। उनसे 24 घंटे लगातार काम भी कराए गए। वो लिखती हैं कि उन्हें लगातार 72 घंटे तक काम दिया गया। शांता श्री ने रिपब्लिक टीवी पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक चैनल में पत्रकारिता मर चुकी है और मैंने आज तक जो भी स्टोरी की हैं वो एक तरफा नहीं थी, लेकिन जब एक औरत को अपराधी साबित करने के लिए मुझे अपना ज़मीर बेचने की नौबत आई तो मैंने रिया के हक में सीधा स्टैंड लिया। शांता श्री लिखती हैं कि एक बंगाली और एक महिला होने के नाते वे इस बात पर शर्मिंदा हैं कि देश ने सच के प्रति अपने सब्र को खो दिया है। सुशांत की मौत का मामला सामने आने के बाद कुछ चैनल्स ने पहले ये आरोप लगाने की कोशिश की कि रिया ही असली अपराधी है और उसके ऊपर हत्या में शामिल होने तक के इशारे किए गए। हालांकि अभी तक सीबीआई की जांच में इस तरह का एक भी सबूत नहीं लगा है। शांता श्री ने ये सारी बातें कहकर रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है और ये बता दिया है कि अगर गलत स्टोरी कराई जाएगी या एक ही अपनी ज़मीर बेचकर रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाएगा तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं।